अल्लाह अफ़ज़ल का इनकार करे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करे और कुरान पाक का इनकार करे और आखिरत पे मौत का इनकार करे, क़यामत के दिन का इनकार करे। मैं मुस्तक़तर चीज़ में समझाऊँ, आज ये कुफ़ार है। अब मुशरिकीन ये कौन है? मुशरिकीन वो बंदा होता है जो बंदा अल्लाह के बराबर किसी और को खड़ा कर दे। क्या करे? अल्लाह अफ़ज़ल की इबादत करते करते वो किसी गैर अल्लाह की इबादत कर ले। सीधा मैं और बोलूं कि हम अल्लाह के सिवा किसी को सजदा नहीं। सही है? हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी सजदा नहीं कर सकते। आ रही समझ में? तो कुछ लोग ऐसे भी गिराने वाले हैं जो अपने पीर और मुर्शिद उस्ताद बनाकर उसको सजदा करते हैं। तो ये मुशरिकीन में है जो अल्लाह का शिरक कर लिया, सजदे का इनकार है। इसी तरह कई चीजें और मुख्तसर लेके चलना मैं कह रहा हूं कि अल्लाह की मदद किसी की मदद नहीं, लेकिन हम किसी और का ना, सीधा बोलूंगा अल्लाह की मदद, अल्लाह ही मदद करने वाला। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम अल्लाह तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। अब अल्लाह की मदद मांगते मांगते हम लोग क्या कर लेते हैं, किसी अल्लाह के नेक बंदे को पुकार लेते हैं और कहते हैं वो मददगार है। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला मोइनुद्दीन चिश्ती के सदके में अल्लाह हमारी मदद करे, गौसे पाक अलैहिस्सलाम के सदके में अल्लाह हमारी मदद करे। मदद अल्लाह करता है, मांगा अल्लाह से जाता है और अल्लाह ही देता है। अल्लाह के अलावा किसी और से तुमने खुदा के बराबर ठहरा लिया गया, जैसे कोई माबूद बना दिए उन लोगों ने, कुछ ने शिरक कर लिया। अल्लाह है लेकिन लगे क्या बुत बना दिए थे कि ये बुत पानी का, ये औलाद देने का, ये महीने का, ये उसका ऐसे बुत। तो उन्होंने क्या कहा, ये इन बूतों को अल्लाह ने इतनी मेजॉरिटी दे रखी है पावरफुल कि अब इनसे मदद मांगो तो मिल जाएगी। कल्ला, हरगिज़ नहीं ऐसा हो सकता। अल्लाह ही के हाथ में है रोजी, मौत, इज्जत, जिल्लत, जहन्नम में किसी को भेजना और जन्नत किसी को देना। अल्लाह ही से ही मिलता है हर चीज। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ किसी और की इबादत कर ले या उसी के साथ शिरक कर दे, उसको कहते हैं मुशरिक। मुख्तसर लेके चलो, बहुत सारा इसके अंदर। अब आ रही समझ में? अब आता मुनाफिक। ये मुनाफिक कौन है? मुनाफिक वो लोग हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज पढ़ते थे, यहां तक हदीस में आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के पढ़ने के पहले यौमुल जुमा के दिन 70 मुनाफिकों को बाहर निकाला नाम के साथ, फलाने के फलाने बेटे निकल। 70 मुनाफिकों आए कहां थे? जुमा पढ़ने, मेरे सरकार के पीछे। वो मुनाफिक थे। हदीसा बहुत सारी है, मैं मुझसे रोल लेके चलूं। भाई नमाजों से बाहर निकाला क्यों? इसलिए निकाला कि ये वो लोग हैं जो सामने कलमा पढ़ेंगे, तुम्हारे कलमा पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत बताते हैं, हदीसों की बातें करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो मुकर जाते हैं। हदीसों में आया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी उठते बैठते, सहाबा के साथ भी उठते बैठते मुनाफिक। और वो बंदा क्या करता, किसी और ग्रोह में जाता, गैरुल्लाह में, यहूदी में, नसारा में, बुत परस्ती वालों में जाता, तो कहता कि हम तो उनके साथ मजाक कर रहे थे। आरी समझ में? ये मुनाफिक है। और मुनाफिक की जगह वो है जो कुफ्फार से भी नीचे दर्जे में, जन्नत में। आरी, ये मुनाफिक। और मुनाफिक की दर्जात है, यानी मुनाफिक के 3 ऐसे है जगह है जिससे मुनाफिक हो सकता है। पहला, मुनाफिक का पहचान कि वो किसी के माल को खयानत कर देगा। माल की खयानत करना क्या होता है? एक पैसा रखना हो और उसको वापर ले बिगर बोले और वक्त आए तो देना, तो उसको खयानत होती है। एक पैसे के लिए खयानत नहीं किया जाता। वो किसी की ऐब वाली बात भी हो और उसको घुमा फिरा कर इधर उधर कर दे, वो मुनाफिक।
किसी का ऐब ढाकने का हो, बहन बेटी का, ये वो कोई सी बात हो, उसको घुमा फिरा के किसी और के सामने और पेश करे, वो मुनाफिक। अरे दूसरी बात वो कि मुनाफिक वो बंदा जो अल्लाह अब्ज़ोजल की हम्दो सना, नबी की हम्दो सना को सुनता है, लेकिन उसको छोड़कर किसी और चीज को, बात को मिलाकर बात कर ले। जैसे अल्लाह ने फरमाया कि तुम इबादत करो, कुरान है, नबी है, हदीस है, ये सब कुछ सुने समझे और झुटला दे, जो झुटला दे। मुनाफिक वो जो अल्लाह तबारक व तआला के वारिसों की गुप्त रखे। अल्लाह ने फरमाया आलिम उलमा नबियों की वारिस है, इल्म दिन पहचान वाले, तो उनकी कोई बात को सुने और उस बात को मरोड़ कर बताए, जबकि उसने बुरा ना करा हो, और उस आलिम की बुराई कर दे, वो मुनाफिक। अल्लाह वालों की बुराई करे वो मुनाफिक है। ऐसा यानी बुराई के अंदर फिर सब आ गया, चाहे ग़ीबत आ गई, झूठ बात आ गई, और यहां तक कि अगर तुमको लगता है कि कोई आलिम ने गलती करी है तो तुम्हारा काम है उसके हक में दुआ करना कि अल्लाह इसको सीधे रास्ते पे चला। गोया के मुनाफिक क्या करता है, आलिम की बातों को पकड़ता है, और आलिम के पास बेटा इसके लिए है कि वो बंदा इनकी कोताही निकाले। ऐसा में और कोताही निकालने के हिसाब से और उसकी एक बुराई को हो ना हो बुराई, लेकिन उस बुराई को अमाम में फैला दे, वो मुनाफिक है। और मुनाफिक सीधा बताऊं कैसे लोग थे वो, अब्दुल्ला बिन अस्साम का मैंने बयान करा था, आपको याद होगा। वो चोला पहनता था सबका, लेकिन क्या करता था, फितनाखोरी। आज में तो मुनाफिक वो जात होती है जो कयामत के दिन उसकी सफावत ही नहीं है, और किसी इंसान के अंदर मुनाफिक की कोई अदा आ जाए, अलामत उसमें आ जाए, तो उसको चाहिए कि वो अल्लाह से माफी मांग ले, अल्लाह से माफी मांग ले। नमाज भी पढ़ते होंगे, कुरान भी पढ़ते होंगे, रोजे भी रखते होंगे, और मुनाफिक वो है कि जो मक्का और मदीना भी जाते होंगे, और ऐसे लोग मक्का और मदीना भी जाए ना जाली पकड़कर, सरकार वालों के पास क्या, मक्के की जाली, मक्के की दीवार पकड़कर, तो मौत भी आ जाए तो उनकी सफावत नहीं है, क्योंकि कुफ्र की मौत पर है। ये दुश्मनी कर बैठे हैं अल्लाह अब्ज़ोजल से। किससे? कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताए और उनकी बातों को झुटलाए, तो अल्लाह ऐसे लोग को पसंद नहीं करता। क्या? और तो आज भी मौजूद है। मुनाफिक को हम पहचान नहीं सकते, खाली क्या नहीं पहचान सकते क्योंकि मुनाफिक की पहचान उसने ऐसी बना करी उन लोगों ने कि वो 5 टाइम की नमाजी दिखेंगे, दाढ़ी भी दिखेगी, जब्बा लहंगा भी दिखेगा, मुसाफे करते दिखे, सलाम करते हुए मिलेंगे, अल्लाह रसूल की बात करते हुए मिलेंगे, लेकिन वो लोग क्या करेंगे, एक आलिम उलमा कारी मुफ्ती की ग़ीबत करते होंगे, और कहीं कुरान की आयतों को झुटलाते होंगे। अब कुरान की आयतों को झुटलाना मतलब क्या है कि कुरान और हदीस को झुटलाना है कि वो जरूरत की मन की चीजों को भी झुटला देंगे। अंदर की बात तो बहुत दूर है, जरूरतमंद भी चीज होगी जो दुनिया के अंदर, वो भी चीज झुटला देंगे। जैसे नबी ने फरमाया ये लोगों, ये मुनाफिक है। और मुनाफिक वो जो कलमा पढ़ता होगा और झूठ कसम खाता, बात बात पर झूठ बात करेंगे। मुनाफिक क्या होगा, अल्लाह की कसमें खा लेगा, कुरान की कसमें खा लेगा और झूठ बोलेगा। जो ज्यादा से ज्यादा झूठ बोलता है वो मुनाफिक की अलामत उसके अंदर, झूठे इंसान को, और किसी का माल लिया जाएगा दबा लेगा।
आलिमों को तकलीफ देगा और अपने आप को वो बड़ा सा मुसलमान समझेगा, 5 वक्त की नमाज नहीं, अल्लाह उसे खारिज कर देगा। मैंने भी बताया कुफ्र किसको कहते हैं, शिरिक करना किसको कहते हैं, मैंने शॉर्ट में बताया शिरिक का। बाकी शिरिक के अंदर बहुत कुछ है कि शिरिक तो बहुत सारे में आता है। ये मुनाफिक आया और ये खराजी भी गिनाते हैं। क्या गिनाते हैं हकीकत में? ये खराजी लोग थे, मुनाफिक लोग। खराजी भी है कि ये बैठकर हमारे घर में हमारी खो देंगे, एक ही थाली में खाएंगे और उसमें छेद करने वाले होंगे। ये मुनाफिक होता है। वो लोग मुनाफिक, वो लोग गलत, जिसने सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत सोचा, हदीसों में गलत सोचा और उनके वारिस के बारे में गलत सोचा, वो मुनाफिक क्या मालत उसके अंदर है। अगर उसकी तौबा कर देता है कि निकाल देता उस चीज से, तो शायद अल्लाह उसे माफ कर दे, वरना इस हाल में मरेगा वो इसी करता हुआ, मुनाफिकत करता हुआ, तो यकीन उसकी सफावत भी नबी नहीं करेंगे ना अल्लाह उसकी जन्नम के 6 हिस्से में होगा। तो बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमको झूठ बोलने से बचाए, अल्लाह हमको गिबतों से बचाए, किसी आलिम की हमें गिबत करने से बचाए, हमको मुनाफिक के रास्ते पे चलने से बचाए और ऐसे रास्ते पे चलाए जिस पे सहाबा चले, जिस पे अहलुल बैत चलते हैं। और अहलुल बैत से भी मोहब्बत करेगा पर गिबत के साथ। अहले बैत के पास जाएगा तो सहाबा की गिबत लेकर जाएगा और सहाबा वालों से पास जाएगा तो अहले बैत की गिबत करेगा। अहले तशय्युअ के पास जाएगा तो सहाबा वालों की गिबत करेगा और सुन्नियों के पास आएगा तो अहले बैत की गिबत करेगा। गिबत एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे के बारे में नफरत पैदा करना, यह मुनाफिकत है, यह मुनाफिक है। बस अल्लाह से दुआ है कि हमको मुनाफिक से बचाए, उसकी मौत से बचाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमको ईमान के मुताबिक, अरे मौत भी नहीं आएगी कलमे के साथ। कुफ्फार तो नहीं मानता अल्लाह उसके रसूल को तो कुफ्फार है, कुरान को नहीं मानता तो कुफ्फार है, नबी को नहीं मानता कुफ्फार है, अल्लाह को नहीं मानता कुफ्फार है, आखिरत को नहीं मानता कुफ्फार है, कब्र और जन्नत को नहीं मानता तो कुफ्फार है। अरे ये तो सब कुछ जानता होगा, फिर भी अल्लाह उसके रसूल की हदीसों को झुटलाएगा, आलिमों को झुटलाएगा और गिराने की कोशिश करेगा, ये मुनाफिक है। अल्लाह मुनाफिकों के दोस्ती से बचाए। ऐसे दोस्त को पसंद करे आप दुनिया के अंदर, चाहे वो मेरी बहन बेटी में से हो या मेरे भाइयों में से हो, उस दोस्त को पसंद करे जो दोस्त तुम्हें आखिरियत के अंदर साथ देता हो। ऐसी दोस्ती से कोई लेना देना नहीं जो दुनिया भी बर्बाद करे और आखिरत भी बर्बाद करे। बहरहाल एक चिलू कि कुफ्फारों से भी हम दोस्ती करते हैं। क्या करते हैं? हाँ, कुफ्फार से हम रिश्ते रख सकते हैं। कौन से? सिर्फ रोजी के, दुनियादारी के। क्या रख सकते हैं? रोजी के। रोजी में हमारा धंधा बिजनेस, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, रोजी चलती है, बिजनेस चलता है, या कोई वार त्योहार आ गया तो आके बैठ गया, हम उसके पास बैठ गए, आई समझ में। लेकिन उससे दिल से, उसके लिए दिल से मोहब्बत करने का हुक्म नहीं है। जो अल्लाह को इनकार कर दे तो उससे मोहब्बत कैसे कर सकता है? जो कुरान को इनकार कर दे तुम उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो? जो कुरान को इनकार कर दे उस गैरुल्लाह के लिए तुम आंसू कैसे निकाल सकते हो? अल्लाह ताला ने कल्ला बताया, चाहे वो कुफार तुम्हारे बड़े से बड़े रिश्तेदार में क्यों ना हो, उनसे दिल से मोहब्बत नहीं होनी कुफार से। दुनिया भी चलाओ तुम, कोई बात नहीं, लेकिन उसके लिए आंसू निकालना गुनाह है। भाई मेरा बहुत अच्छा दोस्त था, मर गया। अरे भाई क्यों? वो मर गया, वो तकलीफ में है, तो तू भी तो दुआ मांग, कभी उसका नंबर तेरा भी आएगा, तो अल्लाह से दुआ मांग लेना कि अल्लाह मुझे इस तकलीफ से बचा, ये कुफ्र की मौत, मर गया मेरा दोस्त, मैं ऐसा ईमान वाला हूं तो ऐसा ईमान मजबूत लेकर जाऊं कि ईमान की मौत न जाए। जो गया उसे भूल जा, वो तो कुफ्र में था। अगर वो तेरा सच्चा दोस्त होता तो तेरे दीन पर आकर उसकी मौत होती, अल्लाह के दीन को अपना लेता। आई सुनो। और यह शिर्क करने वाला, शिर्क बहुत उंदी चीजें हैं। मजारों पे जाके सजदे करना, पीरों के पास जाके सजदे करना, आई समझ में। अल्लाह के शरीक किसी से लेके मदद मांगना, ये सब गुनाह है। ये चीज से हम बच गए ना तो हमारा दीन मजबूत है, वरना हम अली को भी बुलाते हैं, अली से ही मोहब्बत करते हैं, हसन हुसैन से ही मोहब्बत करते हैं, गोश्त खाजा से ही मोहब्बत करते हैं, अबू बकर उमर से ही मोहब्बत करते हैं,
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जान निसार करते हैं, लेकिन जब हम बिदअत कर ले, शिरक कर ले, फरेबी, झूठ, मक्कारी हमारे अंदर भरी हो, ये तो कलमे वाले नहीं करते हैं, ये तो मोमिन का काम नहीं है। मोमिन का तो काम यह है कि हर हाल में अल्लाह उसके रसूल के कानून को पकड़ कर चलना। अतिउल्लाह अतिउर रसूल, जो पकड़ कर चलेगा वही कामयाब होगा। बस आज का मैसेज मेरा यही था। जिंदा रहा तो आने वाले वक्त के अंदर जो मेरे से बनेगा आप तक पहुंचाऊंगा। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।